अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड स्मार्ट। पाकिस्तान इज इन रिसेशन, महंगाई अपने अरूज पर है, हर तरफ फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन है। लेकिन आप अपने एंड पे यू कैन टेक स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, कि आपकी जिंदगी में थोड़ा स्ट्रेस जरा कम हो जाए। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, महंगाई को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मुल्क की मीशत को हम नहीं सुधार सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बस मैं क्विकली आपको बता दूं जो छोटी छोटी चीजें जिससे योर लाइफ कैन बी अ लिटिल बेटर। सबसे पहले आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है ना उस पर आप फोकस करें। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप कोई एडिशनल इनकम सोर्स अपना जनरेट करें। अब थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप ये काम आराम से कर सकते हैं। ये वो जमाना नहीं है कि जी मैं दो दो नौकरियां नहीं कर सकता, या मतलब दो नौकरियां कर सकता हूं तो तीन नहीं कर सकता। अब वो बात ही नहीं है। आपकी जो डे टाइम जॉब है वो आपकी उसी तरह है, लेकिन उसके साथ आप आराम से फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में स्काई इज द लिमिट। इफ यू आर ए गुड राइटर, आप लिख के कमा सकते हैं। इफ यू आर अ गुड आर्टिस्ट, आप अपने आर्ट वर्क से कमा सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर हैं आप, एनिमेशन का काम करते हैं आप, इवन एकेडमिक असाइनमेंट्स करते हैं। एकेडमिक असाइनमेंट्स भी, हालांकि ये एक कंट्रोवर्शियल चीज है कि भाई क्यों करें, लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं सो इट इट डजंट मैटर। आप इवन ये भी आपको बहुत इजी आपका वो है कि आप बाहर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके आप असाइनमेंट्स करें, और उस पर और असाइनमेंट्स इन एनी डिसिप्लिन, सब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनी सॉर्ट ऑफ जो भी आपकी फील्ड है आप उसमें आप वो करें, आप वो करके आप कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप का फोकस ही कंप्यूटर साइंस पर है तो आप बहुत से बेतहाशा प्रोजेक्ट्स आपको फ्रीलांस पे मिलते हैं। फ्रीलांस की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, देयर आर मेनी वेबसाइट्स। इन पे शुरू में जरा पेनिट्रेशन मुश्किल होती है, तो शुरू में आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें फेसबुक ग्रुप है, वहां से आप जॉब्स उठाएं, असाइनमेंट्स उठाएं, वो आप करें। वहीं से फिर आप अपने क्लाइंटेल बढ़ाएं और फिर आप आगे इन ग्रुप्स पे आप आ जाएं, यहाँ पर आप काम शुरू कर दें। और फोकस आपने ये करना है, क्योंकि ये अब आज ये जो आप काम कर रहे होंगे ये आपकी क्लाइंटेल जो है वो इंटरनेशनल होगी, तो आपने फॉरेन करेंसी में कमाना है। क्योंकि पाकिस्तानी रुपए की कोई हैसियत नहीं है, ये बैंक में भी पड़ा रहे तो आज का 100 रुपए कल के 60 रुपए हो जाएगा। तो आपने फॉरेन करेंसी में कमाना है ताकि आपको वो शौक ना लगे मुसलसल जो रुपए की डिवेल्यूशन होगी। आपने फोकस ये करने का फॉरेन करेंसी में कमाना है। अच्छा, ये तो हो गया जी रेवेन्यू जनरेटिंग साइड, कि आप तब इनकम कैसे बढ़ाएंगे। सेविंग साइड पे आप क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा आजकल एक बहुत बड़ा चंक है हमारी एक्सपेंस का, वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ड्यू टू फ्यूल कॉस्ट। आप उस पे अगर आप गाड़ी पर हैं पर आ जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाए, आपके पास जो भी अल्टरनेटिव है। बड़े शहरों में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन बड़े शहरों में खैर जैसा अगर, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं है, तो आप मोटरसाइकिल पर आ जाए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इसमें हाँ, हम पाकिस्तानी को थोड़ा सा मसला हमारी अना के साथ होता है कि यार मैं अब गाड़ी पे तो लोग क्या कहेंगे बाइक पे। इट डजंट मैटर, टाइम्स आर टफ, ऑल ऑफ अस वी नीड टू टाइटन अवर बेल्ट्स। तो आप एक जितना आप 3 महीने में आपका पेट्रोल पे लग जाएगा उतने में आपकी एक बाइक आ जाएगी। एक यूज्ड बाइक आप लें, सेकेंड हैंड बाइक लें, और उस पर आप अपनी ट्रांसपोर्ट आप करें। इसके अलावा आपके पास कार शेयरिंग है, कार पूलिंग से व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं कि अगर आपके एरिया में जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ पर और भी लोग जाते हैं तो आप वो शेयर कर लें कि हफ्ते में एक दिन एक की गाड़ी जाएगी, दूसरे दिन एक और कुलीग की गाड़ी जाएगी। तो इस तरह करके आप ये भी एक और तरीका आप ऑप्टिमाइज आप कर सकते हैं। अपने हैंग आउट्स रिड्यूस कर दें कि एक ज़माना था कि चलो जी मूड अच्छा हुआ, ड्राइव पे निकल गए, बाहर से आज खा आते हैं। अनफॉर्चुनेटली टाइम्स आर टफ, बहुत मुश्किल हो गए हैं, तो अभी हमारे पास वो एनर्जी और वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये कर सकें, तो हम अभी नहीं करेंगे। सिंपल इज दैट। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को डी ब्रांड कर लें। डी ब्रांड से मुराद ये है कि आपने कोई ब्रांड की चीजें नहीं लेनी। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, बिकॉज अगर आप अनब्रांडेड लेते हैं तो उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता, वो सिर्फ ब्रांड ना होने की वजह से उसकी कीमत कम होती है। तो यहाँ पर भी फिर वही चीज़ है कि अपनी नाक को ज़रा उठा के साइड पे रख दें
और आप अनब्रांडेड कपड़े पहने, जूते पहने। मैंने तो आज तक कभी ब्रांडेड पहने ही नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पता चलता। तो ये सिर्फ इट्स ऑल स्टेट ऑफ माइंड कि जी मैंने ब्रांडेड पहनना है। आप अपने आप को अनब्रांड करते हैं, डी ब्रांड करते हैं। अच्छा जी, मेंटल साइड पे, इमोशनल साइड पे, बिकॉज ये बहुत स्ट्रेसफुल टाइम्स है, आप क्या कर सकते हैं? आप उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो जिन्हें अल्लाह ने फॉर वट एवर रीजन अल्लाह ने बहुत ज्यादा दिया है और उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जब आप उनके पास जाएंगे यू फील बैड। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं एक महफिल में बैठा हुआ था, तो आजकल हमारे इधर बिजली के बिलों पे बहुत चीखम पुकार मचाई जा रही है। पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर एक को तकलीफ हो रही है। लेकिन आप यकीन करें, उस महफिल में मुकाबले भरते बात हो रही थी कि भाई मेरा बिल तो 2.5 लाख आया है, मेरा तो 3 लाख, मेरे तो 4 AC बंद नहीं हो सकते, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा बिल कितना है, मैंने तो AC अपने चलाने हैं। यानी ऐसे लोग भी हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे थे, और उस पूरे महफिल में 5-6 हजरात थे और वो बैठ के ये बातें कर रहे थे। तो मैं वहां से बस ये मतलब मैं ऐसे लोगों में क्यों बैठूं जहां पे द कंटेंट ऑफ कन्वर्सेशन वो मुझे, जिससे मेरा दम घुटे। तो मुझे ऐसे लोगों में, ऐसी सोहबत में, ऐसी कंपनी में मुझे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना होगा कि अपने क्वालिटी सराउंडिंग मीन्स के पीपल हु अप्रिशिएट यू फॉर हु यू आर एंड नॉट फॉर व्हाट यू हैव। ये आपको देखना होगा। एंड इसमें यू मे हैव टू टेक सम पेनफुल डिसीजंस कि आपने, अगर कोई आपका बहुत ही करीबी है, लेकिन अगर आपको वो इफ ही हर्ट्स यू, तो जस्ट लीव हिम। सो दीज आर फ्यू टिप्स जिससे आई होप जिंदगी अगर एकदम चेंज नहीं हो सकती, लेकिन इट कैन बी अ लिटिल बिट बेटर। दीज आर स्मॉल स्टेप्स जो आप लेंगे तो you will be in a better position to fight this very stressful and trying times. Shukriya.